हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग टेस्ट के सीरीज में फ्यूचर इंडेफिनिट के विषय में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने सीखा, पास्ट इंडेफिनिट आपने सीखा, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भूतकाल का अनिश्चित वाक्य। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे हिंदी वाक्य को। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जिन हिंदी वाक्य के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द या अक्षर आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, की अक्षर या शब्द आते हैं, वे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। जैसे गागेगी शब्द के अंत, हिंदी वाक्य के शब्द का अंत जो गागेगी से खत्म होता है, वही वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे वह खाना खाएगा, खाएगा यानी मुख्य क्रिया शब्द खाएगा का आखिरी अक्षर गा है, तो अंतिम अक्षर मुख्य क्रिया के शब्द का अंतिम अक्षर गागेगी हो, उसके बाद कोई और शब्द ना हो, वही शब्द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे हिंदी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हिंदी सेंटेंस। जैसे महेश पत्र लिखेगा, महेश पत्र लिखेगा। तुम बाजार जाओगे, लिखेगा, जाओगे, लिखना शब्द का अंत ही गा से खत्म हुआ है, जाना शब्द के अंत में जाओगे का अंत ही गे से हुआ है, अर्थात गागेगी यही पहचान है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हम पहचान समझ गए हैं, अब हम इसका अनुवाद करने के नियम सीखेंगे। अनुवाद करने के नियम, रूल्स। नियम, नियम क्या कहता है कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। नियम में हम सबसे पहले फिर अफर्मेटिव सेंटेंस के विषय में जानकारी करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के विषय में जानकारी करेंगे। स्वीकारात्मक वाक्य जिसे हम कहते हैं अफर्मेटिव। हमें पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, पहला विल और दूसरा शैल। ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है, विल और शैल। देखिए, हमने पढ़ा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में अफर्मेटिव से ही हमें हेल्पिंग वर्ब प्राप्त हो जाता है, विल शैल। आपने पीछे पढ़ा
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में हमें विल और शैल के रूप में हेल्पिंग वर्ब प्राप्त हो जाता है। अर्थात अब हमारे लिए इजी हो गया कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्राप्त हो गया है। इसका नियम क्या है? आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तथा शेष कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ये नियम है, ये ग्रामेटिकल नियम है। ग्रामर के सिस्टम में, ग्रामर के अनुसार, ग्रामर रूल्स के अनुसार ये नियम है कि आई वी के साथ शैल, शेष कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। शेष सभी सब्जेक्ट जो भी, चाहे वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन जब कार्य महत्व का हो, इंपॉर्टेंट हो, मस्ट हो, जरूरी हो, तो उसका विपरीत हो जाता है, जो है आई वी के साथ भी विल लग जाता है। नए नियम के अनुसार, स्पोकन इंग्लिश के अनुसार अब शैल का प्रयोग ही नहीं होता है, विल का ही प्रयोग प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ होता है। लेकिन हम ग्रामर के नियम अनुसार, जो हमें पता है कि आई वी के साथ शैल और शेषकर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा। सब्जेक्ट यहां ही है, ही के साथ भी, जैसा कि हमने नियम में देखा कि ही के साथ विल का प्रयोग होगा। ही विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ही विल गो टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आई वी के साथ शैल और शेषकर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरा नियम, दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। अब यहां पर देख रहे हैं सब्जेक्ट आई है, आई शैल ईट द फूड। आई शैल, यहां सब्जेक्ट ही था इसलिए विल का प्रयोग हुआ, यहां सब्जेक्ट आई है तो शैल का प्रयोग हुआ। आई शैल ईट द फूड, मैं खाना खाऊंगा। आई शैल ईट, मैं खाऊंगा, क्या खाऊंगा? फूड। इस प्रकार से ये अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल थे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस के विषय में जानकारी हो गई होगी। बस आपको ध्यान बना देना है कि दो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग होता है। आई वी के साथ शैल, से सभी कर्ताओं के साथ, सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। बस यही चीज ध्यान देना है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। अब हम निगेटिव सेंटेंस के विषय में जानेंगे। निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं, ये भी असर्टिव सेंटेंस का ही दूसरा पार्ट है, जिसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
जिसको हम दूसरे शब्दों में, हिंदी शब्द में कहें अस्वीकारात्मक शब्द, जिसमें किसी कार्य को ना करने की बात कहा जाए, अस्वीकारा जाए, अर्थात जिसमें नहीं या ना शब्द हो या कभी नहीं जैसे शब्द हो, नो नॉट नेवर हो, ऐसे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। नियम वही पूर्वक कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल हमें प्राप्त है। हमें पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। शेष नियम वही है जो अफर्मेटिव में था, किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ आपको विल और शैल के बाद नॉट लगा देना है। एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, जैसे वह बाजार वह बाजार नहीं जाएगा। वह बाजार नहीं जाएगा। नहीं शब्द ये बता रहा है कि ये निगेटिव है, गा लगा हुआ है, ये बता रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। वह बाजार नहीं जाएगा, सब्जेक्ट ही है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आता है, तो ही विल नॉट, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है। इसके बाद ही विल नॉट गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा। यहां सब्जेक्ट मैं यानी आई है और आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। आई शैल नॉट ईट द फूड। आई शैल नॉट ईट द फूड। ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है। जैसा कि एक कॉमन रूल है कि नेगेटिव नकारात्मक शब्द जिसमें नहीं अथवा ना अथवा कभी नहीं जैसे शब्द होंगे, जिसको अस्वीकार किया जा रहा हो, अस्वीकारात्मक वाक्य हो, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि हमें पता है रूल्स के अनुसार कि आई के साथ शैल और वी के साथ शैल, शेष सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, वो चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो। तो ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। आशा करता हूं बच्चों आपको नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट की जानकारी हो चुकी है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में जानकारी लेंगे। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे कहा जाता है प्रश्नसूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न किया जाए। यस, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, यस या नो टाइप वाले और WH वाले। तो इसमें वही नियम है, विल और शैल हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्राप्त है, और जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और शैल प्राप्त है हमें। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने नियम पढ़ा कि आई वी के साथ शैल, शेष कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, यस या नो में देने वाला आंसर, अर्थात वह वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है, हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता है, उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे क्या वह बाजार जाएगा। क्या वह बाजार जाएगा। यहां पर क्या से वाक्य शुरू हुआ है,
क्या से वाक्य शुरू होने पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन, तो सब्जेक्ट वह यानी ही है, ही के साथ विल का प्रयोग होता है, इसलिए ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वह बाजार जाएगा, विल ही गो टू मार्केट। ध्यान दीजिए, यदि इंट्रोगेटिव वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द इंट्रोगेशन वर्ड हैं, क्या, कौन, कब, कैसे, कहां, अर्थात, तो वहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो इंट्रोगेशन वर्ड हो या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तो वहां पर क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाया जाएगा। क्वेश्चन मार्क ना लगाने पर सेंटेंस को गलत किया जा सकता है, ये चीज ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार क्या से वाक्य शुरू होने पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं ट्रांसलेशन करते समय। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या मैं खाना खाऊंगा, क्या मैं खाना खाऊंगा। क्या से वाक्य प्रारंभ हुआ, ये इंट्रोगेटिव तो पहचान है। सब्जेक्ट मैं अनुयायी है, इसलिए शैल का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसलिए ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब शैल लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद अदर वर्ड अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं फूड, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या मैं खाना खाऊंगा, शैल आई ईट द फूड। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव का वह सेंटेंस है जो क्या से वाक्य प्रारंभ होता है, अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में लेते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वह एग्जाम्पल जो WH टाइप के क्वेश्चन हों, अर्थात क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, कितने, यानी व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई, विच, ये वाक्य के मध्य में हो, अर्थात सब्जेक्ट के बाद हो, ऐसा एक सेंटेंस, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इंट्रोगेटिव का। हर टेंस में होता है, हर प्रकार के सेंटेंस में होता है, जैसे तुम खाना क्यों खाओगे, तुम खाना क्यों खाओगे, तुम खाना क्यों खाओगे। ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो प्रश्नसूचक वर्ड है, शब्द है, वो वाक्य के मध्य में है या सब्जेक्ट के बाद है। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम इन्हीं क्वेश्चन वर्ड को की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, व्हाई, क्यों, व्हाई, व्हाई। इसके बाद जैसा कि पिछले टेंस में भी हमने बताया था, प्रश्न सूचक वर्ड लिखने के बाद वाक्य का अंतिम यानी वाक्य का शेष वर्ड क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की तरह अनुवाद होगा। व्हाई लिखने के बाद अब इसको ऐसे आप कह सकते हो, क्या तुम खाना खाओगे, विल यू ईट द फूड। अंत में क्वेश्चन वर्ड मार्क लगा दीजिए। तुम खाना क्यों खाओगे, वाई विल यू ईट द फूड। ये वाई विल यू ईट द फूड, तुम खाना क्यों खाओगे। तो इस प्रकार से ये
इंट्रोगेटिव का वह दूसरा सेंटेंस है जो WS टाइप का होता है, जिसका आंसर यस या नो में नहीं होता है, बल्कि उसमें कुछ स्टेटमेंट देना होता है, कुछ आंसर के रूप में कथन लिखना होता है। तो इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव का दूसरे टाइप का सेंटेंस हुआ। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज फ्यूचर इंडिपेंडेंट के विषय में जानकारी मिली और आप घर पर इसका प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, स्वयं से सेंटेंस बनाइए और इस प्रकार से आपका अभ्यास हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के विषय में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।